आपको भी ऐसा लगता है कि प्रोटीन्स की जरूरत सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को होती है या ऐसे लोगों को जो रेगुलरली जिम जाते हैं और प्रॉपर वर्कआउट करते हैं? मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन हमारे बॉडी का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन की जरूरत हर किसी को होती है। यह हमारे बॉडी के टिश्यूज की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। प्रोटीन की जरूरत हमारे बॉडी के हर एक सेल को होती है। अगर बॉडी किसी रिकवरी के थ्रू जा रही है, मे बी कोई सर्जरी के बाद की रिकवरी या डिसीज, पोस्ट कोविड रिकवरी या नॉर्मल फीवर के बाद की रिकवरी, ऐसे समय तो प्रोटीन हमारे रिकवरी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए तो प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। सो क्या आपके डाइट में इनफ प्रोटीन है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सोचते हैं कि वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ पनीर ही प्रोटीन का सोर्स है, तो आज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप वेजिटेरियन हो या वेगन, आई हैव गॉट यू कवर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आई मेक कंटेंट दैट विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी, वो भी नेचुरली। आई शेयर होम रेमेडीज दैट विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, द केयर दैट इट डिजर्व्स। और आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। वेलकम टू गो फिट नेचुरली। मैं हूं सना। एक नॉर्मल इंसान की प्रोटीन रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होती है, लेकिन अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या प्रॉपर वर्कआउट तो आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा होगी। अगर आप दिन में 3 मेन मील्स लेते हैं तो 20 से 30 ग्राम प्रोटीन्स हर मील में खाना अच्छा रहेगा। प्रोटीन्स कुछ नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये सारे 9 के 9 एक वेजिटेरियन फूड में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए कंप्लीट प्रोटीन के लिए आपको वैरायटी खानी होगी, कुछ कॉम्बिनेशंस खाने होंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कॉम्बिनेशंस खाने से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। और लास्ट में हम एग में और बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन फूड्स में कंपैरिजन देखेंगे, सो लास्ट तक जरूर देखना। जो मार्केट में प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल होते हैं वो उतने इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपको सूट करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो क्या फायदा। इसीलिए नेचुरल सोर्सेज आर ऑलवेज बेटर। सबसे पहले है दाल। मसूर दाल, तूर दाल, चना दाल, उड़ीद, मूंग, ये सारी दालों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनमें से मूंग सबसे बेस्ट है क्योंकि बाकी प्रोटीन रिच फूड से अलग ये डाइजेशन में बहुत ही इजी होते हैं। इसीलिए जिनका डाइजेशन वीक है उनके लिए ये बेस्ट है। लेकिन किसी एक दाल में सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें मिक्स खाना बेनिफिशियल होगा। सो अगर आप रोज तूर की दाल खा रहे हो तो आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। सो आपको दालों की वेराइटी खाना है। मिक्स दाल सबसे बेस्ट। और दालों में 9 अमीनो एसिड्स में से मिथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है जो राइस में पाया जाता है। इसीलिए दाल चावल का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। खिचड़ी भी एक परफेक्ट प्रोटीन रिच डिश है। खिचड़ी एक्चुअली हमारे घर की एक सिंपल सुपर फूड है। खिचड़ी इतनी होलसम होती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, स्टिल वेरी इजी टू डाइजेस्ट। इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो हमारी दादी हमें खिचड़ी देती है। इससे हमें प्रोटीन भी मिल जाता है रिकवरी के लिए और डाइजेशन में भी बहुत इजी होता है। ये हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को हील करता है। आप खिचड़ी को कई वैरायटी से भी बना सकते हो। हम लास्ट में इन सब फूड्स का कंपैरिजन देखेंगे एग के साथ, सो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अब है लेग्यूम्स। राजमा, छोले, काले चने, ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। अगर आप सिर्फ राजमा खाते हो तो इससे आपको पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको राइस के साथ कंबाइन करते हो तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, पूरे के पूरे अमीनो एसिड्स। इसीलिए राजमा चावल, छोले चावल ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेग्यूम्स की क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है। और राजमा चावल को अगर आप घी के साथ खाते हो तो घी उसे डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है और टेस्टी भी बनाता है। अब है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आर वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन। यस, वेजिटेरियंस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसकी वैरायटी इंक्लूड कीजिए। स्प्राउटिंग के कारण इनका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है और इनका प्रोटीन इजीली एब्सॉर्ब भी होता है। मूंग, मोठ, मसूर, चने, आप अलग अलग स्प्राउट्स खाइए। नॉन स्प्राउटेड मूंग और चने, इन सबसे कई ज्यादा स्प्राउटेड खाना बेनिफिशियल होता है। स्प्राउट्स आने के बाद वही मूंग और मोठ ज्यादा न्यूट्रिशन रिच हो जाते हैं। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, उसका पूरा न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ जाता है। लेकिन स्प्राउट्स को अगर जरूरत से ज्यादा खाओ तो आपको गैस जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इसे आप सुबह के टाइम खाइए और इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालिए ताकि ये आपके डाइजेशन में इजी हो। अब है सोयाबीन। सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, सोया मिल्क, सोया चंक्स, इन सब में ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं।
इनमें से सोया चंक्स में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। सोया इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्योंकि इसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। बट सोया को आप एक्सेस में नहीं खा सकते हैं, इससे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। अब है राजगीरा या अमरंथ। राजगीरा जिसे हम अमरंथ ग्रेन बोलते हैं इज वेरी रिच इन प्रोटीन। राजगीरा इंडियन किनोआ की तरह है, लेकिन इसमें किनोआ से ज्यादा प्रोटीन होता है। वैसे राजगीरा के अलावा फास्टिंग वाले समा के चावल और शिंगाड़े में भी प्रोटीन होता है। फिर है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का। मिल्क और दही बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। आपको दूध और दही को रोज की डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। सिर्फ आप कोशिश कीजिए कि आप मिल्क ले रहे हो वो अडल्ट्रेटेड नहीं हो। ऑफ कोर्स पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन हम अभी पनीर के अलावा बाकी चीजें देख रहे हैं। फिर है सत्तू। सत्तू को मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि सत्तू इज अमेजिंग, अनदर सुपर फूड। इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन। चना और गेहूं मिलके हमें पूरे अमीनो एसिड्स मिलते हैं और डाइजेशन में भी इजी। अच्छे से डाइजेस्ट होना भी तो बहुत जरूरी है। देयर इज नो यूज इफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। सत्तू विद मिल्क एक्चुअली एक नेचुरल प्रोटीन शेक है, इजी टू डाइजेस्ट विद मेनी मोर हेल्थ बेनिफिट्स। अब है पीनट्स। मैं हमेशा ही बोलती हूँ पीनट्स आर द मोस्ट अंडररेटेड। पीनट्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मोर देन एनी अदर नट। यस, इवन आलमंड से ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं पीनट्स में। अगर आप सोच रहे हो दे आर हाई इन फैट्स, यस दे आर, बट दे हैव गुड फैट्स, एसेंशियल फैट्स। अगर आप लिमिट में खाते हो तो आपको इससे फायदा ही होगा। अब है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, इन सब में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लास्ट में है सीड्स। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स मतलब तिल, इन सब में भी प्रोटीन होता है। मखाने मतलब लोटस सीड्स, ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कई सब्जियों में भी थोड़ा प्रोटीन होता है। मशरूम्स, पालक, गवार, मटर, इनमें प्रोटीन्स होता है। ओट्स इज ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब हम जल्दी से देखते हैं कि जो सारे प्रोटीन के सोर्सेस हमने देखे हैं उनमें कितना कितना प्रोटीन है। आप ये स्क्रीन पॉज करके फूड्स का प्रोटीन कंटेंट पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एग के कंपैरिजन में बाकी सारे फूड्स में भी अच्छा प्रोटीन है। इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये है कि एग एक कंप्लीट प्रोटीन है, पूरे 9 अमीनो एसिड्स, और हमारे वेजिटेरियन फूड्स कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते हैं एक्सेप्ट सोयाबीन। लेकिन हमने जैसे देखे हैं वैसे कॉम्बिनेशंस अगर आप खाते हो तो आपको इन फूड्स में से भी कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। जैसे आप देखिए सत्तू हैज 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आप इसे दूध में लेते हो तो सत्तू का 8 ग्राम्स और दूध का 8 ग्राम 16 ग्राम्स हो जाएगा। आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाइए। अब सोचिए अगर आप अपने मील में जैसे डिनर में खिचड़ी खा रहे हो, आपको 18 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। इसके साथ एक बाउल दही, टोटल 23 ग्राम्स प्रोटीन। खिचड़ी एक कंप्लीट मील है। आप इसमें थोड़े वेजीज डालिए, साथ में थोड़ा सैलेड जैसे कि ककड़ी, गाजर खाइए, ऊपर से थोड़ा घी लीजिए, हमें इससे फैट्स मिलेंगे। पूरा बैलेंस्ड मील हो जाएगा, है ना परफेक्ट। इडली सांभर भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन्स और कार्ब्स का, कंप्लीट बैलेंस्ड मील। हमारे पूर्वज ऐसे ही सिंपल मील्स खाते थे, इसीलिए उन्हें प्रोटीन मिल रहा है या नहीं इस बात की केयर करने की जरूरत नहीं थी। और हम खिचड़ी, दाल चावल जैसी चीजों को छोड़कर जंक फूड के पीछे भाग रहे हैं जिससे हमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हमें इतना सोचने की जरूरत पड़ती है। कीप इट सिंपल। अपने बॉडी को एक्सेस प्रोटीन से स्टफ करना जरूरी नहीं है। अगर आप दिन में 3 बैलेंस्ड मील लेते हैं और हर मील में आप प्रोटीन इंक्लूड करते हो तो हमारे लिए ये सफिशिएंट है। सो अगर आप एग नहीं खाते हो तो यू आर नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग। बॉडी बिल्डर्स की अलग बात है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एग ही खाना जरूरी है ऐसा नहीं है, ना ही सिर्फ पनीर। ऑफ कोर्स पनीर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन सिर्फ पनीर ही खाना होगा ऐसा नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंचाने का। होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही होगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।